आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की। जैसे मैं ऑलरेडी आप सभी से कहता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वॉच आ चुकी है रेडमी वॉच। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है दोनों में ही, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फीचर्स कहीं ना कहीं दोनों के सिमिलर हैं। वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ रियलमी वर्सेस रेडमी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ आप सभी को मिलते रहें जब भी मैं डालूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे रियलमी में 1.4 इंचेस की LCD IPS पैनल मिलता है आपको 320x320 पिक्सल्स की, और रेडमी में आपको 1.4 इंचेस की TFT पैनल मिलता है और साथ में 320x320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे दोनों के ही डिस्प्ले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे रियलमी में आपको LCD IPS डिस्प्ले मिलती है, तो रेडमी में आपको TFT कलर डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे रिजोल्यूशन सेम ही आपको मिलता है। अगर हम बात करें रेज टू वेक की, तो दोनों में ही अवेलेबल है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले पे प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं रियलमी पे आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन। 2.5D कर्व ग्लास भी दी गई है। साथ में रेडमी में आपको 2.5D कर्व ग्लास दी गई है, बट यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एग्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट मेरे ख्याल से टेम्पर्ड प्रोडक्शन ज़रूर दिया होगा। आगे बात करें, यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है रेडमी की, बट यहाँ पे सिमिलर ही है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, डिफरेंस नहीं आपको नज़र आने वाला है। तो टेक्स्ट की जो शार्पनेस है वो दोनों की ही सिमिलर आपको दिखने वाली है। आगे बात करें, जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है रियलमी की एज़ कम्पेयर टू रेडमी। तो यहाँ पे रियलमी थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाती है, बट यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि ह्यूज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट के मामले में। बट यहाँ पे रियलमी में एक प्लस पॉइंट है, IPS पैनल मिलता है, जो कि रेडमी में मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं जो हार्श सनलाइट में थोड़ी सी ब्राइटनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। वो तो जब मैं रिव्यू करूँगा इसका डायरेक्टली इसकी अनबॉक्सिंग करके, उसके बाद तभी पता चलेगा। मैं डेफिनेटली आपके लिए रेडमी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आऊँगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस सपोर्ट के बारे में। तो दोनों में ही आपको अच्छे खासे एप्लीकेशन सपोर्ट और वॉच फेस सपोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे रियलमी में भी आपको करीब 75 तक, अभी तक बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं। रेडमी में भी करीब 70 से 75 आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं। प्लस साथ में यहाँ पे आप कोई भी गैलरी में से इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। तो ये फीचर आपको दोनों में ही मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वर्थ है ये फीचर। फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको फिटनेस ट्रैकिंग के मोड्स मिल जाते हैं। रियलमी में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, रेडमी में थोड़े कम मिलते हैं। बट एडेड एडवांटेज ये है रेडमी में कि ये वाटर प्रूफ है, मतलब 5 ATM वाटर प्रूफ है। 50 मिनट्स तक आप इसको समर्ज कर सकते हो पानी में। ऑन द अदर हैंड रियलमी आपकी IP68 तो है, पर वाटर रेजिस्टेंट है ये। अप टू 3 मीटर तक आप इसको समर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है आपको। आगे बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो रियलमी आपकी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट स्टेप्स को फॉलो करती है और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग को फॉलो करती है, और रेडमी आपकी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है। क्योंकि इसमें अमेज़फिट जो वॉच थी, तो उसमें कहीं ना कहीं PPE बायोट्रैकर 2PPG सेंसर लगा हुआ था, और इसमें रेडमी में भी कहीं ना कहीं उसी का ही वही कंपनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही चीज़ आपको देगी जो कि एक्यूरेसी लेवल है अच्छा देगी। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे वॉचेस को। दोनों में ही जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है वो अवेलेबल है। एक्सेलेरोमीटर है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है, जायरोस्कोप सेंसर है। रेडमी में आपको 3xx एक्सेलेरोमीटर मिलता है, ऑप्टिकल हार्ट रेट मिलता है, और 3xx जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन दोनों में ही मिल जाते हैं, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो। येस, आपने सही सुना, आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, बट आपको वाइब्रेशन के थ्रू अलर्ट सारे के सारे प्रोवाइड होंगे। रियलमी में आपको एक एडिड फीचर मिलता है, जो कि है वाइब्रेशन इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट रेडमी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। दोनों की फुल टच डिस्प्ले है आपकी, और स्मूथ है अच्छी खासी। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन सब में ही मिल जाता है दोनों में ही। बात करें ब्लूटूथ रेंज की, तो 5 मीटर तक की ब्लूटूथ रेंज आपको मिल जाती है, 10 मीटर तक की एक्चुअली, और ब्लूटूथ 5.0 आपको मिल जाता है। तो 10 मीटर तक की रेंज आपकी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है। और उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पे जो फाइंड माई फ़ोन है, म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन है, और कैमरा शटर बटन आपको रियलमी में मिलता है, और रेडमी में आपको फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है। कैमरा शटर बटन नहीं मिलती है यहाँ पे आपको। फ्लैश लाइट एडेड फीचर मिलता है यहाँ पे, साथ में आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। GPS इनबिल्ट मिलेगा इसमें, मे बी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि जो चाइना में इसका वर्जन है उसमें GPS मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होगी GPS के साथ कि नहीं वो नहीं पता मेरे को। और एंड्रॉइड या iOS से दोनों ही वॉचेस को आप पेयर कर सकते हो। ये एडिड फीचर आपको दोनों में मिल जाता है। दोनों की एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। बात करें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉचेस सिमिलर ही परफॉर्म करती हैं। रेडमी में आपका कस्टम UI दिया हुआ है, रियलमी में रियलमी का कस्टम UI दिया गया है। सिंगल बटन से दोनों कंट्रोल कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को आप। उसी के साथ साथ यहाँ पे गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स काम करते हैं। ये एडेड फीचर इसमें मिल जाता है कि आपको जो बटन है वो डायल से अटैच्ड है, मतलब फ्लश्ड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वर्कआउट करते टाइम।
बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटे में फुल चार्ज दोनों ही हो जाती है। यहाँ पे 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम आपको रियलमी दे देती है, रेडमी आपको 45 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम दे देती है। 220 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है रियलमी में, और रेडमी में 230 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। 9 डेज का रन टाइम क्लेम करती है रियलमी, और रेडमी भी 9 डेज का रन टाइम क्लेम करती है। दोनों में ही चार्जिंग सिमिलर मिलती है, आपको डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में अगर आप यूज़ करते हो तो रियलमी की मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ तो 5 डेज का रन टाइम मेरे को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रख दूँ, 24/7 अपनी हार्ट रेट चेक कर रहा हूँ या अपना स्लीप को मॉनिटर कर रहा हूँ या सारे के सारे नोटिफिकेशन रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 दिन तक चल जाती है रियलमी की वॉच। और रेडमी की वॉच भी आपकी करीब करीब सिमिलर ही चलेगी यहाँ पे, और थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, पर वो माइनर ही डिफरेंस होगा। मेन फीचर्स की बात करें यहाँ पे दोनों में ही आपको हार्ट रेट स्कैनिंग मिलती है। SpO2 लेवल्स जो मेजर करने का ऑप्शन है वो मे बी रेडमी में अवेलेबल हो, बट एज ऑफ नाउ मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक ये मेरे को रिसीव नहीं होगी। आगे बात करें, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर आपको मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड आपको मिलता है रियलमी में जो रेडमी में मिसिंग है, GPS का फंक्शन आपको रेडमी में मिल जाता है। उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वेट है वो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे रियलमी 33 ग्राम्स की है तो रेडमी आपकी 35 ग्राम्स की आती है, और यहाँ पे स्ट्रैप साइज़ दोनों का ही सिमिलर है, तो आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो। इवन इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। जब मैं इसका रिव्यू करूँगा, कंपेरिजन करूँगा रियलमी से प्रैक्टिकल वे में, तब मैं आपको दिखाऊँगा इसका स्ट्रैप इसमें लगता है कि नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है रियलमी में, और रेडमी में आपको TPU स्ट्रैप मिलता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉच डायल और बेस की, तो यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक का बना हुआ है रियलमी का, और रेडमी में आपका जो वॉच डायल और बेस है दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों में ही सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो डेफिनेटली आपको रियलमी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, बट रेडमी एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। ये लॉन्च होने वाली है 13 तारीख को फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आके आप बाय कर सकते हो। एक्सपेक्टेड प्राइस जो लगाया जा रहा है इसका 3400 रुपये है, और रियलमी की जो लॉन्च हुई थी तो 4000 रुपीज़ की थी 3999 की, अभी इसका प्राइस 3400-3500 चल रहा है। तो एक्जैक्टली दोनों ही सिमिलर प्राइस रेंज में आती है, इसलिए मैंने दोनों का ही कंपैरिजन किया। तो आई गेस मेरे सारे के सारे यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए और कंपेरिजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।